गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 13 साइंस क्लास 10th डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको ऐसे ये चैप्टर में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल मैं लिखते जाऊँगा सारा चीज़ जो, और आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। और आपका जो क्वेश्चन आएगा लगभग मेरे मतलब लिखने से आप भर में आपका सब चीज़ आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्साइज वे में, बिल्कुल प्रॉपर वे में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। और आप इसको नोट करते रहो अच्छे से, ठीक है। और बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। मतलब इसमें दो पार्ट होता है, एक तो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक है EMI। देखो इसमें क्या है ना, मतलब हम करंट पास होने से करंट प्रोड्यूस, मतलब जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट मूव करने से करंट के मूवमेंट के कारण इसमें फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस चीज़ को आज स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, मतलब उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और एक है मैग्नेट के मूवमेंट से, जैसे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपको कॉइल है, तो ये कॉइल है। इस मैग्नेट के मूवमेंट से, जैसे आप नॉर्थ के बारे में क्या जानते हो, नॉर्थ से बाहर आता है और साउथ से अंदर, या भी मैं आपको बताऊँ, आपको सोचना नहीं है, ये ऐसे इसका ये बनता है, आप ऐसे फील्ड लाइंस बनता है, वो छोड़ दो आप। तो मैग्नेट को अगर आप इधर ले जा रहे हो या तो इधर ले जा रहे हो, तो ये ले जाने के कारण, मतलब मैग्नेट के प्लेस को चेंज करने के कारण इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो करंट इस चैप्टर, मतलब इसको हम बोलेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इसके मूवमेंट के कारण इसमें इंड्यूस हो जाएगा करंट, तो उसको EMI, मतलब EMI मुझे बेसिकली ये पढ़ना है। और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और कितना, मतलब कितना तो नहीं पढ़ना है आपको, वो सीनियर चैप्टर में मिलेगा, क्लास 12th में मिलेगा कि हाँ कितना प्रोड्यूस, बस आपको कैसे प्रोड्यूस होता है आपको प्रोसेस जानना है, ठीक है। तो ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ोगे। आप इसमें और क्या क्या चीज़ पढ़ोगे, इसमें आप एक तो मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, कौन सा मैग्नेट होता है, क्या पोल होता है, क्या होता है उसका, कैसा कैरेक्टर, एक तो पहले मैग्नेट के बारे में आप जानोगे। दूसरा ये तो हो गया मैग्नेट साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जो भी चीज़ है मैग्नेट के बारे में आप जानोगे। उसके बाद इसमें आप जानोगे राइट हैंड थंब रूल। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, एक लाइन से आपको ये निकालना आ जाएगा। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये पढ़ोगे। ये तीन चीज़ आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। और और चौथा चीज़ इसमें एक मोटर आप पढ़ोगे, ठीक है, कि उसमें क्या होता है ना कि आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो आप पढ़ोगे। तो ये चीज़ इसमें पढ़ोगे। और इसमें तो आपका DC वगैरह था, और होम अप्लायंस वगैरह के बारे में था, तो ये सब अभी हटा दिया, जनरेटर वगैरह को हटा दिया है सिलेबस से। तो आपको बेसिकली इसमें बस आपको एक ओवरव्यू लेना है, EMI क्या है और ये क्या है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो ना, आप मेरे साथ लिखते जाना, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल सही फील होगा आपको। मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप देखो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स क्या है। इसका इतना ही मीनिंग है कि अगर इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर कह लो या वायर कह लो, थ्रू अ वायर, then magnetic field produced around it, then magnetic field produce around it,
ये था आपका इसका मीनिंग। तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट हो क्या, अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। यही है, आपको यही पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आया, जैसे करंट के मूवमेंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बना है, आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया। आपको अब मैं बताता हूँ मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? The substance which attract iron and iron like elements, जिसका कि एग्जाम्पल में ले लो आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड स्टील। तो स्टील तो मैंने नहीं देखा लेकिन आपके बुक में, लेकिन ये होता है। तो आप ऐसे इसको याद रखने के लिए याद रख लो, फेंको नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। आपको अगर पूछे कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर सकता, तो आप एक आंसर एक लाइन में बोल सकते हो, फेंको नहीं। ठीक है, ये तो हो गया आपको मैग्नेट। अब आपको ये बता दूं कि मैग्नेट is found in various shape and size में मैग्नेट फाउंड होता है। जैसे में आपको एक यू शेप होता है, देखो यू शेप, इस टाइप का आपको मैग्नेट होगा, एक पोल एस होगा, एक एन होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट में यूज जाता है। जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को ऐसे मुझे इस टाइप का मैग्नेट होगा, ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से बाहर आता है, साउथ में एंटर करता है। तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यू शेप का वो बनाते हैं। एक तो ये हो गया। एक आता है बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये इस टाइप का मैग्नेट होता है, ये रेक्टेंगुलर, इसका फेस जो है ये रेक्टेंगुलर होता है। ये साउथ पोल हो गया, तो इस साइड नॉर्थ पोल होगा, ये हो गया बार। एक तो होता है मैग्नेटिक नीडल, मतलब एक नीडल होता है, क्योंकि आप जो डिफ्लेक्शन जिससे चेक करते हो, तो हो गया मैग्नेटिक नीडल। इसी तरह आपको आर्टिफिशियल भी बहुत सारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको मैग्नेट, जिसमें कि मोस्ट कॉमन मैग्नेट कौन सा है? मोस्ट कॉमन मैग्नेट है बार मैग्नेट। इसमें आप देखोगे मोस्ट कॉमन मैग्नेट जो है इज बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है? बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि इसका जो फेस होगा, फेस रेक्टेंगुलर होगा, और ये अट्रैक्ट करेगा आयरन एंड आयरन लाइक एलिमेंट को ये अट्रैक्ट करेगा। ये तो आपको हो गया मैग्नेट। अब आपको मैं मैग्नेट बताता हूँ, मैग्नेट होता है, देखो अभी इसमें बार मैग्नेट को एक्सप्लेन करूँगा। देखो अब होता है कि ये है मैग्नेट। पहले मैग्नेट के टाइप, चलो मैग्नेट पहले देख लो। ये है मैग्नेट, एक होगा नॉर्थ पोल, तो एक होगा साउथ पोल। ठीक है, और ये तो हो गया मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेट को मैं बता दूं, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, यूनिपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। और इसीलिए हम और आप डाइपोल क्यों हुआ? क्योंकि इट कंटेन टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल, अनदर वन इज साउथ पोल। तो इसको एग्जिस्ट, मतलब डाइपोल क्यों बोला? क्योंकि ये यूनिपोल, अब यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये डायरेक्ट पूछेगा। तो आप पहले देखो,
अब यूनिपोल कैसे, जैसे देखो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आप इसको अगर कट करोगे ना आपको ये 2 मैग्नेट बनेगा। अगर आप इसको कट करोगे ये 2 मैग्नेट बना, तो 2 मैग्नेट आप सोचोगे कि इस साइड मैंने इस साइड किया तो ये साउथ है, इस साइड कट किया ये नॉर्थ है, लेकिन आप देखोगे इस दोनों पे यहाँ पे साउथ हो जाएगा और इस जगह पे यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। मतलब ये यूनिपोल, मतलब यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता, और हम कभी भी मैग्नेट के यूनिपोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब एन नॉर्थ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रहा कुछ मैग्नेट के बारे में बातें। अब मैग्नेट को मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेट को डिवाइड हम कर सकते हैं 2 टाइप्स में। अब मैग्नेट को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखो क्या है, एक तो होगा नेचुरल, दूसरा क्या होगा आर्टिफिशियल। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। नेचुरल तो आप जानते हो जो नेचर में मिलता है, नेचर में जो मैग्नेट मिला उसको नेचुरल। आर्टिफिशियल जो हम बनाए, मैन मेड, मतलब हम लोग मतलब ऐसे जो बनाया जाता है मार्केट में। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट 2 टाइप्स का होता है। कौन सा, एक तो हो सकता है परमानेंट, क्योंकि हम मैग्नेट बना रहे हैं, एक तो परमानेंट भी बना सकते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या होता है, ये तो परमानेंट बन गया, एक बार मतलब इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डेवलप करवा दिया तो ये परमानेंट मैग्नेट बन गया। लेकिन ये क्या है, जैसे एक बार डेवलप कराया तो जब तक इसमें करंट दे रहे हो या करंट से डेवलप कराया, जिससे ड्राइविंग फोर्स जो भी है जिससे डेवलप कराया, ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, करंट ही होगा। तो इससे आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कराया, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब तक करंट दे रहे हो तब तक ये डेवलप होगा, नहीं तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपको ये होता है आपको बुलेट ट्रेन में ये यूज़ होता है। जैसे आप बुलेट ट्रेन में देखोगे कि जब हम स्पीड उसका बहुत हाई स्पीड होता है, तो ये होता है कि अगर उस पटरी पे चल रही है बहुत हाई स्पीड में, तो आप जानते हो कि एक स्पीड से, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन वगैरह जो है आपका क्यों लिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो इस स्पीड से आ करके उसके प्रेशर में डिफरेंस आता है तो वो लिफ्ट कर जाता है। उसी तरह अगर स्पीड बुलेट ट्रेन की स्पीड उतना फास्ट होगा, उसमें भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो भी अपना मतलब प्लेस छोड़ने लगेगा। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कराते हैं, जिससे वो मतलब उसको अट्रैक्ट चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे यूज होगा। तो ये तो हो गया आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, और अब मैग्नेट में एक चीज़ और बात, ये तो 2 मैग्नेट हो गया, और मैग्नेट के बारे में एक चीज़ और आप जान लो। अब है ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट में जो है, जैसे देखो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये सेम पोल है ना, तो सेम पोल रिपेल करेगा। तो अब पहले तो मैग्नेट के बारे में ये जान लो कि ये जो है ना मैग्नेटिक, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, क्या बनता है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जान लो कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, एंड साउथ पोल में फील्ड लाइंस एंटर करती है, साउथ पोल्स में फील्ड लाइंस एंटर करती है, नॉर्थ पोल से बाहर जाती है और साउथ पोल से अंदर आती है। ये आप याद रखना अभी। ठीक है, तो आप ये देखो, तो अगर मैंने 2 नॉर्थ पोल बनाया, इसका मतलब यहाँ से बाहर जा रहा होगा, 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 यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी। तो ये एक कोई आपको बॉन्ड नहीं दिखा, ठीक है, नहीं दिखा ना, तो ये इसीलिए ये एक दूसरे को रिपेल करता है, क्योंकि ये आप देखो ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहीं पे अगर आप एक नॉर्थ बना दो, एक साउथ बना दो, एक तो नॉर्थ बना दो, एक साउथ बना दो, और यहाँ पे एक साउथ और एक नॉर्थ, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, देखो ये तो आपको इमिट करेगा, ठीक है, चलो, और इसमें ये जो इमिट किया ना, इससे आप ये देखो साउथ का क्या है, हम एंटर कराना, तो ये इधर से इमिट कर रहा है और ये इसको ले रहा है, तो इसमें एक आपको देखोगे कि ये आपको एक बॉन्ड टाइप का बन जाएगा। तो बॉन्ड टाइप का इसीलिए मतलब अपोजिट पोल
अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। इसीलिए आपको मैं बोलूँगा नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल बट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। ठीक है, तो ये तो अब मैग्नेट के बारे में आप जान लिए। अब आपको मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब देखो, ये एक मैग्नेट ले लो आप, तो ये आप एक मैग्नेट लोगे, तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो आपको मैंने बताया है कि नॉर्थ पोल से बाहर जाती है, आपको मैंने याद करा, और इतने बार मैं बोलूँगा आपको याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, साउथ पोल से एंटर होती है, साउथ पोल से एंटर होती है, साउथ पोल से एंटर होती है, नॉर्थ पोल से इमिट होती है, नॉर्थ पोल से बाहर जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर जाती है। और ये फील्ड लाइंस आपको ऐसे होते जाता है, ये जैसे इस टाइप से, मतलब बाहर ऐसे ऐसे और ऐसे, और इधर भी ऐसे, यहाँ से तो निकला 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 निकला, यहाँ से ये आया, तो ये इस तरह का फील्ड होता है। तो आप देखो इसी तरह का आपको शेप है ना बनते जाएगा, इसी तरह का आपको मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कैसे पता लगा ये तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसका पता चला, लेकिन आप ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बनता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते किसको हैं, आप ये देख लो, स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट up to which its magnetic effect can be experienced। और यही है इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया कि आप अभी आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ पोल से बाहर जाता है, साउथ पोल में अंदर आता है। और तो अब ये बाहर गया तो ये इस तरह का शेप बनाता है। ठीक है, तो ये इस तरह का शेप बनाता है, लेकिन ये इस चीज़ का पता कैसे चला। और अगर यहाँ से अंदर हुआ, यहाँ से बाहर हुआ, तो अंदर में कैसे हुआ, साउथ से नॉर्थ। तो आपको ये डायरेक्शन पे भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो आपको डायरेक्शन के रिगार्डिंग मैं एक बार एक छोटा डायग्राम आपको बता देता हूँ। देखो, आपको मैंने बताया ये तो हो गया मैग्नेट, ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। साउथ पोल से आपको मैंने बताया एंटर करता है, ठीक है, एंटर करता है। नॉर्थ पोल से क्या होता है, बाहर जाता है, बाहर जाता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरह का बनता है, ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरह का। और ये अंदर में इस तरह का, ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अब इसमें जो आपको ये लिखने के लिए आएगा, तो अगर बाहर में मतलब बाहर देख लो, बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। बट इन द बार मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ। याद रखना, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, टेस्ट वगैरह में बराबर पूछते रहते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बार मैग्नेट आप ऐसे देख लो, ये हो गया आउटसाइड के लिए और ये हो गया इनसाइड के लिए, ठीक है। आप ये नोट करते रहना, बिल्कुल आप जैसे आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, आप बस ऐसे देख लोगे ना, तो आपको मैं इतना चीज़ बता दूंगा, सारे चीज़ रिवाइज करा दूंगा।
देखो अभी तक आपको मैंने क्या पढ़ाया, अभी आपको मैंने ये पढ़ाया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ईएमआई। ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था कि हम कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में करंट के फॉलो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को हम समझेंगे। और वहाँ पे क्या था कि हम मैग्नेट, जैसे कोई एक कॉइल था, कॉइल के सामने एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट को हम आगे पीछे कर रहे हैं, इसके कारण इस कॉइल में क्या चेंज हुआ, कैसे इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे ईएमआई में। उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें 3 चीज़ पढ़ना है, क्या है, राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ईएमआई में क्या है पढ़ना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। उसके बाद आपको मिला मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। मैग्नेट के लिए क्या, मैग्नेट के बारे में सबसे पहले आप ये जान लो कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ से मतलब इमिट होता है और साउथ पोल में एंटर करता है, मतलब नॉर्थ से बाहर जाता है और साउथ से एंटर होता है, पहला। और उसके बाद अब मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट में क्या है, यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो एक ये हो गया। अगर हम कट करेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से अगर कट करेंगे तो इधर 2 अलग अलग पोल डेवलप हो जाएगा, तो मतलब हम यूनिपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डायपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में हो गया। और मैग्नेट के बाहर, अब उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड आपको ने देखा कि नॉर्थ से बाहर जाता है, साउथ से एंटर होता है, तो एक मतलब क्लोज लूप बनाता है। तो क्लोज लूप बनाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड में साउथ से नॉर्थ। तो ये चीज़ इतना अभी मैंने पढ़ा है, अब हम नया आगे पढ़ेंगे। और हाँ, इस चीज़ में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई, क्वेश्चन मार्क्स। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। आप देखो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दैट ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब अगर वो जो मैग्नेटिक नीडल दोगे, आप मैग्नेटिक नीडल दोगे तो आप इस जगह पे बताओ उसका क्या डायरेक्शन बताएगा, ना तो ये ना तो ये। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तभी तो ये नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि कोई डायरेक्शन है यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर भी, कैसे पॉसिबल है, कोई एक पॉइंट में एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस डायरेक्शन, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलोगे कि इसका रिजल्टेंट ये हो सकता है, रिजल्टेंट ये हो सकता है। तो अब देखो दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, अगर रिजल्टेंट सपोज दैट कि आप ये देखो कि 2 मैग्नेटिक फील्ड था, ये था और ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था, सपोज दैट आपने मान लिया कि इंटरसेक्ट हुआ, तो इंटरसेक्ट हुआ अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका आप जानते हो कि इसका रिजल्टेंट ये आएगा, क्योंकि 2 मैग्नेटिक फील्ड अगर ये 5-5 का है तो इसके बीच वाला आपको सबसे बड़ा वाला जो होता है वो होगा आपका इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा। तो आप ये चीज़ सोचो, ये रिजल्टेंट होगा, तो अब रिजल्टेंट तो होगा। आप देखो आपको मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर ये रिजल्टेंट होगा इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपने मैग्नेट में नीडल को यहाँ रखा तो मैग्नेट ना इधर हुआ ना इधर हुआ, इधर हो सकता है। तो अगर इधर हो सकता है तो आप ये चीज़ देखो, इसका ये मीनिंग है कि दोनों का रिजल्टेंट है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और आप ये जानते हो बहुत ज़्यादा कहाँ होता है, पोल्स पे, पोल्स पे होता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये मैग्नेट है ना, तो एक ये नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे और इधर के साइड कम, फिर यहाँ पे आने का डेंसिटी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि पोल्स पे डेंसिटी ज़्यादा होता है और पोल्स पे ज़्यादा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पोल्स होगा, लेकिन आप जानते हो पोल्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर नॉर्थ पोल है, दूसरा कोई साउथ, इधर साउथ और इधर ये इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो आप ये देखोगे कि ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये मतलब जैसे इससे क्या होता है बाहर जाना, इससे बाहर, इससे क्या है अंदर आना, तो इस तरह का वो होगा, इस तरह का होगा। तो इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है, तो आप देखो ये वेक्टर नहीं बन सकता है, ये नॉर्थ तो पोल तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर मान के चलो दोनों नॉर्थ ही हो गया, ये नॉर्थ है, इसको भी नॉर्थ हो गया, इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, इससे, तो ये एक दूसरे को पास तो आने ही नहीं देगा, तो 2 रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे कैसे, तो ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने मतलब
दोनों वे में बता दिया, ऐसे बताया हुआ होता है लेकिन मैंने आपको दोनों वे में बता दिया कि अगर आप जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि आप मैग्नेटिक नीडल को लगाओ, मैग्नेटिक नीडल को लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है और मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, तो इस जगह वो कंफ्यूज हो जाएगा, ना तो इधर ना इधर, क्योंकि एक पॉइंट पे दो तरफ कैसे डायरेक्शन बता सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये सोचो कि चलो ठीक है मैग्नेटिक नीडल तो कंफ्यूज हो गया, तो उससे आपको पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल, चलो उसको भी छोड़ो आप, उसको आप देखो कि दो वेक्टर, दो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसका जो मतलब रिजल्टेंट होगा, हम जिसको मेजर करेगा, तो वो सबसे पहले दोनों का रिजल्टेंट बड़ा होगा, और जैसे ही बड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा का मतलब क्या होता है, वो पोल्स पे डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो पोल्स है, और पोल्स है तो आप सोचो नॉर्थ है, तो नॉर्थ के पास तो नॉर्थ आ नहीं सकता है क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, तो इसका मतलब क्लोज लूप, मतलब जैसे दो वेक्टर एक पॉइंट पे मिल ही नहीं सकता। लेकिन अगर नॉर्थ का साउथ है तो जो नॉर्थ से इमिट होता है वो साउथ में चले ही जाता है, तो वो ना तो नॉर्थ नॉर्थ हो सकता है ना नॉर्थ साउथ हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ से जो निकलता है वो साउथ में घुस जाता है, तो ना तो नॉर्थ पोल हो सकता है ना साउथ। इसीलिए है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जो है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और आपको मैंने बता ही दिया कि ये कैसे अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है। अब उसके बाद अब आ जाओ आप, अब आपको एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ कि यहाँ कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, आप उस एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ, ठीक है। आप है ना उस एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ, बिल्कुल। देखो क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट आपको बताऊं कैसे, चलो एक करंट कैरिंग वायर है, तो इसको ये तो खत्म हो गया आपका, एक है ना ये करंट कैरिंग वायर है, चलो एक इसमें वोल्टेज है प्लस है माइनस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा हुआ है, मतलब एक बल्ब लगा हुआ है, तो ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर था ना, इसके पास मैंने क्या लगा दिया कि एक नीडल लगा दिया, इसके पास क्या लगा दिया मैंने, एक नीडल लगा दिया। तो एक इसका नीडल जो लगाया मैंने, तो मतलब वो मैग्नेटिक नीडल, इसने क्या बताया कि करंट जैसे इस मतलब एक्सपेरिमेंट जो मैंने नहीं किया, ये साइंटिस्ट जो है ऑर्स्टेड 1830 ईस्वी में 1820 ईस्वी में इसी के आसपास होगा, 1820 ईस्वी में इसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना, बल्ब हो, आप मान लो कि बल्ब जला रहा था, तो जो वायर से जा रहा था ना उसके सामने उसने रखा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे अब ये है की, तो अब की ओपन है, तो मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे करंट फ्लो हुआ तो इसमें मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आ गया। ये डिफ्लेक्शन से ऑर्स्टेड के दिमाग में चमका कि अरे यार, जब हम करंट पास करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अगर ये प्रोड्यूस नहीं करता तो डिफ्लेक्शन नहीं आता। क्योंकि फिर उसने क्या किया, फिर उसको एक बार और बंद किया, फिर बंद होने के बाद देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं मैग्नेटिक नीडल में, तो डिफ्लेक्शन नहीं, इसका क्या मीनिंग है, इसका यही मीनिंग है कि अगर करंट फॉलो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और डिफ्लेक्शन आ रहा है, और करंट फॉलो नहीं हो रहा है मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है कि कंडक्टर में अगर करंट फॉलो होता है, कंडक्टर अगर करंट फ्लो करता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वही कंडक्टर मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। कोई अब देखो ये तो मतलब ऑर्स्टेड साहब, इसका एक्सपेरिमेंट था, ऑर्स्टेड साहब ने इसी चीज़ को बताया कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कि अब जो आपको मैंने मीनिंग बताया था तभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, एक बार दोबारा से इसको आप लिख सकते हो। द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर कब, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट। तब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में इसी चीज़ से ना, इसी फेनोमेना से ना मुझे पता चला कि हाँ मतलब हम जैसे क्या करते हैं ना कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ, कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ, उसी फेनोमेना में क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑर्नस्टाइन का एक्सपेरिमेंट था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद इसने क्या किया। इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये तो आप उसको बस इतना डिफ्लेक्शन से पता चला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसने ये पता किया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस होता है, तो उसको पता करने के लिए उसने एक सेटअप तैयार किया। जैसे देखो, ये आपको मान लो एक कंडक्टर है, यहाँ पे कोई अप्लायंस है और यहाँ पे आप बैटरी लगा दो, ठीक है, तो बैटरी लगा दो। इसमें है ना एक ऐसा टाइप का, मतलब परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो ऐसा, हाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टाइप का वो वायर दिया। तो उसने मतलब ये क्या है, कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड मान लो, मतलब कोई पेज मान लो, एक छोटा सा एक पेज लिया, पेज में बिल्कुल वायर को ऐसे निकाल दिया। अब इसमें करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कराया, करंट फॉलो कराया। अब करंट का डायरेक्शन पहले मैं ये ले लेता हूँ, चलो करंट नहीं, वैसे नहीं होगा ना, करंट का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव से इमिट होगा तो ये करंट का डायरेक्शन ये हुआ, करंट का डायरेक्शन ये हुआ तो करंट का डायरेक्शन ये हुआ। तो ये जब करंट का डायरेक्शन हुआ ना, तो देखा कि इस पर क्या किया, जैसे आयरन, जैसे मैंने बताया था कि आयरन और आयरन लाइक एलिमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था फेकोनी, आयरन और आयरन लाइक एलिमेंट जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या किए कि आयरन के बहुत सारे टुकड़े कर लिए, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में उसको तोड़ लिए। तोड़ने के बाद मैंने इस बोर्ड पे छिड़क दिया। तो बोर्ड पे छिड़क दिया, तो आप ये चीज़ तो पहले जान चुके हो पहले एक्सपेरिमेंट से कि अगर ऑर्नस्टाइन मतलब 1820 में जो एक्सपेरिमेंट क्या किया, जैसे किया उसने कि करंट प्रोड्यूस होने से, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पता तो चल गया, लेकिन उसका फील्ड कैसा है। जैसे आप बार मैग्नेट को पढ़ते थे, तो बार मैग्नेट को ये पता चला नॉर्थ से बाहर निकलता है, साउथ से एंटर होता है, और बाहर में नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर में साउथ टू नॉर्थ। लेकिन इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर में इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कैसे क्या आ रहा था। तो सोचो, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। और जैसे ही मैंने आयरन के पीसेस डाले, तो वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बिल्कुल अरेंज हो गया इस मैनर में। देखो इस मैनर में बिल्कुल अरेंज हो गया। तो इस मतलब आपको ये पता चला इससे कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो सर्कुलर लूप के फॉर्म में बनता है। कैसा बनता है, सर्कुलर लूप के फॉर्म में। तो इसके बाद इसको उसने मतलब डिटेल एनालिसिस किया कि जैसे अगर हम एक कंडक्टर है, अब इसको इसी चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इधर से करंट इधर से, इसमें मैंने उल्टा बताया। जैसे हाँ दोनों एग्जांपल ले लो, इसको ये वाला ये रहा और आपको ये अलग एग्जांपल। अगर ये इधर से इधर जा रहा है, तो आप देखो कि अब आएगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब, क्योंकि हमको डायरेक्शन आ चुका है, क्योंकि अब इसके कंसंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसके कंसंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पता चला। अब इसके बाद इसका डायरेक्शन को पता चलेगा कि कैसे इसका डायरेक्शन होता है, कि करंट कैरिंग कंडक्टर से सर्कुलर, वो आपको पता चल गया। अब आपको पता चलेगा कैसे क्या डायरेक्शन होता है। आपने ये देखो, अब आपको मैं बताता हूँ क्या बोला उस, मतलब जैसे ये अब हम क्या किए, ये तो करंट पास कर दिए। करंट पास होने के बाद हमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पता चल गया, सर्कुलर। लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि ये सर्कुलर तो होता है, ये इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में नहीं पता चला। तो ये हम इसको पहले एनालिसिस किए तो हमको पता चला। तो इसी के लिए आया है राइट हैंड थंब रूल। कुछ नहीं है, बस आप जो चीज़ है आप ये देखो, हम क्या करते हैं ना, इसमें देखो राइट हैंड से
राइट हैंड से जो कंडक्टर है, इमेजिन, ये सारा इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये भी याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो अब जैसे इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे कंडक्टर होगा ना, तो कंडक्टर को हम क्या करेंगे कि अपने हाथ से उसको पकड़ेंगे। ये जैसे ये आपको कंडक्टर हुआ, सपोज दैट ये आपको कंडक्टर हुआ, तो इसको मैंने हाथ से पकड़ा, तो इसको हाथ से पकड़ा और करंट, जैसे करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा। राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं है। जैसे अगर ये आपको कंडक्टर है, करंट इसमें, ये इसमें करंट फॉलो हो रहा है, देखो आप इसमें देखो कि ये आपको राइट हैंड थंब रूल कैसे बताएंगे। ये तो आपको क्या हो गया, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, इसमें करंट का फॉलो होने का डायरेक्शन हो गया, ये इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो हमको क्या करना है कि इसको ऐसे पकड़ना है और करंट के डायरेक्शन में थंब को खोलना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को खोलना है। करंट के डायरेक्शन में थंब को खोलें तो राइट हैंड थंब रूल का ये कहना है कि जब कोई भी कंडक्टर में अगर हम करंट फॉलो होता है, जब कोई भी कंडक्टर में करंट फॉलो होता है तो उसका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, जैसे आपने अपने फिंगर्स को सर्किल में वो क्लोज किया है, आपने फिंगर को जैसे क्लोज किया, जो जिस पैटर्न में अगर आप करंट के डायरेक्शन में थंब को रखोगे तो आपका जो फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे आपने करंट के डायरेक्शन में इसको रखा और फिंगर को कर्ल किया, फिंगर को आपने जो कर्ल किया, ये कर्ल करने का जो डायरेक्शन है, ये कर्ल करने का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। राइट हैंड रूल यही है। तो राइट हैंड रूल आपको क्या समझाता है कि राइट हैंड रूल के बारे में अब आपको मैं बता देता हूँ कि राइट हैंड रूल क्या है। अकॉर्डिंग को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ग्रेस्पिंग द करंट कैरिंग, मतलब पकड़ना, ग्रेस्पिंग द करंट कैरिंग वायर इन right hand, so that your thumb point in the direction of current, in the direction of current, then the direction in which you have encircled your finger encircle your fingers in the wire will give you the direction of magnetic field अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब देखो क्या है राइट हैंड थंब रूल, आपको मैंने क्या बताया, राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेप्स करते हैं किसी चीज़ को, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग को हम ग्रेप्स किए तो आपको ये पता करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को खोल दिए तो अगर हम जो फिंगर को इनसर्कल करने का जो मेरा पैटर्न है वही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। ठीक है, यही मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, इसी में एक चीज़ और है, जैसे देखो राइट हैंड थंब रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल का दो पार्ट होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन के लिए और एक सर्कल के लिए। ठीक है, मतलब सर्कुलर के लिए। जैसे अगर ये करंट इधर से इधर जा रहा है तो इधर से इधर जा रहा है तो आप इसको देखो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने ऐसे पकड़ा थंब को ऐसे करंट के डायरेक्शन, इसका जो फिंगर होगा ना तो ये इस तरह, इसका इस तरह होगा। अगर मैंने ये देखो ये क्या है,
करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इधर से इधर करंट जा रहा है, तो इधर से इधर करंट जा रहा है। मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने इसको फिंगर से पकड़ लिया, फिंगर से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद करंट के डायरेक्शन में मैंने इसको रखा, करंट के डायरेक्शन में रखा, तो इसको क्या हुआ, फिंगर को कर्ल, जो फिंगर को इंसर्कल करने का जो पैटर्न है, यही मेरा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। सपोज दैट मैंने इसको ऐसे कर दिया, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, तो आप जैसे क्या करो, फिंगर को इंसर्कल करो, इंसर्कल करने के बाद जो है करंट के डायरेक्शन में थंब को दो, करंट के डायरेक्शन अगर आपने थंब को दिया तो फिर आपको क्या पता चला, करंट के डायरेक्शन में थंब को आपने दिया तो आपको ये पता चला कि आपको जो आपका फिंगर करने का जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न जो है, तो इस पैटर्न में आपको मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो ऊपर से नीचे। सपोज दैट आप ऐसे मान लो आपको ऐसे एक करंट है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जैसे मैंने इसको पकड़ा और फिंगर को कर्ल किया, तो इसमें इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। और अब देखो दूसरा रूल ये कहता है, इसका पहला रूल तो ये था, दूसरा रूल है कि अगर सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग में करंट आप जानते हो, जैसे इसमें कंडक्टर ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, तो सर्कुलर रिंग में करंट इस तरफ फ्लो होगा या तो इस तरफ फ्लो होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, या तो एंटी क्लॉक मतलब उसके अपोजिट में, तो या तो दो तरह से फ्लो हो सकता है। तो इसमें ये बोला राइट हैंड थंब रूल कि अगर जैसे करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर को रखते हो, तो इसमें थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और राइट हैंड थंब रूल में दो पार्ट बताया मैंने, एक बताया स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो आप करंट के डायरेक्शन में थंब को दो और फिंगर कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन में थंब को दो, फिंगर को कर्ल करो, फिंगर जो कर्ल करते हो इसका जो पैटर्न होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। दूसरा अगर है आप सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग में आप अगर करंट के डायरेक्शन में मतलब फिंगर को कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, आपका जो थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। आपको दो चीज़ मैंने बताया, बिल्कुल क्लियर। राइट हैंड थंब रूल क्या है आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आप ये देख लो, ये एक सर्कल है, तो आप करंट का डायरेक्शन ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप ऐसे करो फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया आपको, ऐसे है तो आप ये देखो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये फिंगर क्या हुआ करंट का डायरेक्शन। सपोज दैट ये लाइन है, इसमें इस तरह का डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि जिधर लेंथ वाइज हमको पकड़ना, लेंथ वाइज पकड़े, थंब को खोल दिए, लेंथ वाइज खोले, अब ये मेरा फिंगर का जो पैटर्न है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देगा। तो आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। तो आपको ऐसे मैंने ये चीज़ बता दिया, और आपको ये मैं बता देता हूँ ये एक्सपेरिमेंट आया कहाँ से। और ये आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सर्कुलर रिंग जो है, सर्कुलर रिंग बिहेव एज अ डायपोल, ठीक है। अब ये कैसे बिहेव करता है ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। एक ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, आपने इसमें ऐसे करके एक ये लगाया, ठीक है, ये लगाया, और इधर ये भी इधर बिजली से कनेक्टेड है, इसमें वो जला रहा है। तो आप ये देखोगे कि इसमें करंट फ्लो हुआ क्लॉकवाइज। ये करंट फ्लो हुआ, तो इस करंट फ्लो होने से अगर इस एलिमेंट को आप इधर ले लो, एक छोटे से एलिमेंट को आपने इधर लिया, तो आपको क्या मिला, ये करंट फ्लो होने के कारण इधर से आप ये यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, करंट का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब हम इस फिंगर को ऐसे पकड़ेंगे, लेंथ वाइज पकड़े तो ये थंब को करंट के डायरेक्शन में खोले, अब फिंगर को जो कर्ल किए ये मेरा पैटर्न हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का है, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये मेरा शेप, ये टेबल है, ये आप देख लो, ये जो है बस मेरा टेबल है, और आपको ये लूप इस तरह का है, ये लूप आपको इस तरह फील करो आप, ये जैसे टेबल है, टेबल में ये लूप है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, ऐसे, क्योंकि आपने ऐसे, ये कंडक्टर था, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का ऐसे फिंगर को कर्ल के राइट हैंड के रूल्स के अकॉर्डिंग, और करंट के डायरेक्शन में थंब को दिए, तो ये मेरा फिंगर को इंसर्कल करने का जो पैटर्न है, ये मेरा पैटर्न ही आपको मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो जैसे मैंने इंसर्कल किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये टेबल, ये वाला टेबल है, ठीक है, ये टेबल पे जो ये लूप बन रहा है, ये करंट कैरिंग वायर का लूप है, तो मैंने एक इस छोटे से पार्ट को लिया और इधर के छोटे से पार्ट, इस छोटे से पार्ट को लिया, तो क्या मिला, करंट का डायरेक्शन ये है, फिंगर को कर्ल किया, ये मतलब
मतलब इस डायरेक्शन में ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। और यहाँ पे देखिए सेम वायर था, यहाँ पे वायर था, वायर को मैंने ऐसे पकड़ा और वायर में देखा, वायर में क्या देखा, इस तरह वायर का मतलब डायरेक्शन था, वायर का ये डायरेक्शन था, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन मैंने फिंगर को कर्ल किया तो मुझे ये पैटर्न मिला, ये पैटर्न मिला, और यहाँ पे ऐसे पकड़ा तो ये पैटर्न मिला। तो दोनों पैटर्न में आपने ये देखा कि इधर बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने ऐसे कोई लूप बनाया तो जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर जैसे मैं अगर इधर से देखूं, अगर जैसे ये लूप है आपका, ये लूप है अगर आपका ये डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का देखो जैसे ही क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के उधर वाले में क्या बनेगा, नॉर्थ। और इधर सामने वाले जो फेस है, अगर आप ये देख रहे हो, इधर आपका आँख है, यहाँ से आप देख रहे हो, ये आप फेस देख रहे हो, अब फेस देख रहे हो तो आपको ये करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले फेस में नॉर्थ बनेगा, और अब इसका उल्टा जो है वो साउथ बन जाएगा। अब देखो आप देख इधर से रहे हो, ठीक है, आप इधर से देख रहे हो, ये सर्कल है, ठीक है। आपको ये क्यों पता चला, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह काम, क्योंकि अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये जो आप सर्किल बनाओगे सबका डायरेक्शन ये, इसका मतलब बाहर। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये भी इस तरह का आएगा, इसमें भी सबका ऐसे फील्ड बाहर जा रहा है, तो सबका फील्ड बाहर जा रहा है और यहाँ से अंदर आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ इधर तो बन गया नॉर्थ पोल और इधर बन गया साउथ पोल। उसी तरह हम ऐसे एक परपेंडिकुलर लूप को देख रहे हैं, ऐसा लूप है, खड़ा लूप है, परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर लूप है, और हम इस साइड से देख रहे हैं। अब सपोज दैट अगर ये क्लॉकवाइज आया तो देखो क्लॉकवाइज आने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया सर्कुलर लूप में कैसे देखते हैं, क्लॉकवाइज ऐसे देखा, मतलब दो आपको बताया राइट हैंड थंब रूल में। एक तो स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर को मैंने क्या किया, फिंगर से मतलब हाथ से अपने पकड़ लिया, हाथ पकड़ने से क्या हुआ, हाथ पकड़ने से जो है उसके लेंथ वाइज मैंने हाथ को पकड़ा, अब करंट के डायरेक्शन मैंने थंब को दिया और फिंगर को कर्ल किया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या था, सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रहा था, सर्कुलर रिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा था तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में मैंने हाथ को फोल्ड किया, करंट जो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, मतलब कंडक्ट हो रहा था करंट, उसमें मैंने सर्कल में हैंड को फोल्ड किया तो अब जो थंब है ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज दैट अगर ये मेरा ये क्लॉकवाइज, अगर मैं इधर से सामने से देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि सामने से ये इस तरह का दिखेगा, तो ये इस तरह का दिखेगा, इसका मतलब डायरेक्शन वो उस साइड, मतलब बाहर निकलने वाला किधर, तो ये वाला आपको इस साइड वाला नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। सपोज दैट हम इस आँख से देख रहे हैं, तो ऐसे आप देखो ना, अगर हम जिस आँख से देख रहे हैं और फेस पे क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा। कैसे होगा अब मैं आपको प्रूव कर दूंगा। और अगर हम आँख से देख रहे हैं ये फेस पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये नॉर्थ पोल होगा। कैसे, अब देखो मतलब आपको मैं समझाता हूँ कैसे, बिल्कुल आसान है, आप बस फील करो। ये एक लूप है, ठीक है, ये लूप है, मैं यहाँ से, ये मेरा हाथ आप समझो, ये मेरा आँख है और ये लूप है, ठीक है, ये लूप है। तो अगर ये लूप है, अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि उल्टा है, घड़ी ऐसे चलता है ऐसे, तो ये उल्टा चल रहा है ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर्कुलर लूप को चेक करने का यही है, मैंने ऐसे चेक किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया, बाहर। तो बाहर कहाँ से, अगर ये है, ये इस वाले रिंग में ये फेस है और वो फेस है, जैसे ये है, ये एक रिंग है, तो एक तो फेस ये हो गया और एक पीछे वाला फेस हो गया, दो फेस। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे क्या आया, इस डायरेक्शन में मूव करने के साथ ये, तो इधर के डायरेक्शन मतलब नॉर्थ से बाहर, मतलब अगर जो मेरा हम जिस आँख से देख रहे हैं वो फेस कर रहा है और उधर के साइड एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल आएगा। अगर यही क्लॉकवाइज देख लो, ये आँख है और आप ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन, अगर इधर हो रहा है तो ये देखो इधर के तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोल इस साइड हो गया, तो ये जो सामने वाला फेस हो गया ये साउथ पोल। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर फेस के सामने क्लॉकवाइज तो साउथ,
फेस के सामने, याद रखने का, फेस के सामने अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल बनेगा, और फेस के सामने क्लॉकवाइज तो साउथ पोल बनेगा। तो आपको एक ही लाइन याद रखना था इसमें सर्कुलर रूप में कि अगर फेस के सामने क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और फेस के सामने एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, अब आप यही जो सर्कल था, यही सर्कल का पैटर्न आप, और कुछ नहीं है सोलेनॉइड में, यही सेम चीज़ आपको आ जाएगा। रिंग के स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग आपने सीखा, रिंग के रिगार्डिंग आपने सीखा। अब आप देखो, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर ये रिंग है, ये रिंग है आपका, ये आँख है आपका, ये आँख है, ये रिंग है, तो ये यहाँ से आप देख रहे हो तो ये देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो, और ये डायरेक्शन ये आया तो बाहर कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल, और ये एक फेस नॉर्थ पोल हुआ तो दूसरा साउथ होगा ही। अगर आप इसी रेफरेंस को इस साइड से देखो, आप अगर आपका आँख ये रहा तो आप देखोगे कि हाँ ये अभी इस तरह चल रहा था, तो यहाँ से देखोगे तो आपको ये चल तो इस तरह रहा है, लेकिन आप इधर से देख रहे हो तो आप ऐसे करोगे तो ये तो नॉर्थ, ये साउथ, रेफरेंस चेंज करने से चेंज होगा। ऐसे देखो ये चीज़ है, आप यहाँ से देख रहे हो ऐसे मूव हो रहा है, यही चीज़ आप यहाँ आ जाओगे, जैसे ये सर्कल है, मेरा सर्कल है, यहाँ से देख रहे हो तो ये सर्कल है ये, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल आ गया। अब यही चीज़ आप यहाँ आ जाओ तो यहाँ से आप देखोगे तो ये मूवमेंट देखो, इधर से देखो ये मूवमेंट, इधर से ये आपको क्लॉकवाइज हो गया, और जैसे ही क्लॉकवाइज हुआ, आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से अगर देखोगे, अगर इस साइड से देख रहे थे तो यही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था, लेकिन अगर आप इस साइड आके देखोगे यही चीज़ आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, और क्लॉकवाइज जैसे ही दिखा, मैंने आपको क्लॉकवाइज के लिए ट्रिक क्या बताया कि पोल हो जाएगा साउथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सामने से देख रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज दिख गया तो पोल हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, अब आप यही चीज़, ये जो सर्कल का कॉन्सेप्ट है, इसी से आपको बनता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, कॉपर का मतलब एक कॉइल है जो कि इंसुलेटेड होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपको ये रिंग है, बहुत सारा रिंग, ये है रिंग, और ये रिंग में आपको ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखो इसमें भी सेम। तो जैसे आपको मैंने रिंग के लिए क्या बताया, रिंग ऑल्सो बिहेव्स एज अ डाइपोल, उसी तरह सेम एज सोलेनॉइड ऑल्सो बिहेव एज अ डाइपोल, और जो डाइपोल की तरह बिहेव कर गया, इसका मतलब बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, और कुछ नहीं। और सोलेनॉइड के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, इसमें क्या चेंज करने से क्या हो जाता है। और देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग solenoid is similar to the magnetic field समझ जाओ, प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट, प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट
डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। कोयल में जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सोलेनोइड से उतना ज़्यादा होगा। दूसरा, जितना ज़्यादा करंट, मतलब जितना ज़्यादा आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, जितना ज़्यादा आई उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और तीसरा चीज़ डिपेंड करता है इसका जो कोर मटेरियल यूज होता है, कोर मटेरियल यूज्ड इन अ सोलेनोइड, कोर मटेरियल यूज इन द सोलेनोइड। और अगर ये कोर मटेरियल की जगह कोर मटेरियल के जगह अगर कोर मटेरियल के जगह अगर आप सॉफ्ट आयरन ले लो तो इससे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फेस प्रोड्यूस होता है, जिसको कि नॉर्थ पोल बोल देते हैं, नॉर्थ। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया सोलेनोइड के बाद आपको क्या है, अब आप जैसे आप एक मैग्नेट ले लो नॉर्थ, ठीक है, और दूसरा ले लो साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ की तरफ घुसती है। ये होगा आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक प्रॉपर वे में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब हो सकता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग, ये यूनिफॉर्म है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। जैसे देखो, पहले तो हम क्या सीखे कि हम किसी कंडक्टर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना सीख लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना सीख लिए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड से क्या फोर्स लगता है वो पता करना सीख लेते हैं। और वो पता करना सीख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम मोटर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। आपको मैं सिखा दूंगा कि कैसे मोटर बनाते हैं। मोटर में और कुछ नहीं है, आपको मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। फोर्स हम उसमें कैसा फोर्स लगाना है वो हम डिसाइड करते हैं, और फोर्स डिसाइड करके हमको पता चल जाता है कि हमको फोर्स लगा के ऐसे इसको मूव कराना, और वो मूवमेंट हो जाता है। और मूवमेंट कैसे, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट दिए, करंट देने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स लगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगा, फोर्स से क्या हुआ, मोटर का मूवमेंट हुआ, मोटर का मूवमेंट से फिर हम मतलब जो काम होता है वो काम होता है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक हम देते हैं, लाइन देते हैं, लाइन से हमको फिर मैकेनिकल पानी वानी जो भी निकालना होता है निकाल लेते हैं। तो अब बेसिकली इसी बेस पे है। और देखो अब ये तो रहा, आप ये देखो इसमें एक कंडक्टर डाल दो, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये आपको करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आपको अब इसमें अब आपको इस पर क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए तब आए साइंटिस्ट फ्लेमिंग्स।
और इसका लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपको मैं बताता हूँ, इसको फोर फिंगर बोल देते हैं, इसको सेंटर फिंगर बोलते हैं, इसको थंब बोलते हैं, ये तो आप जानते होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। आपको फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये तो लेफ्ट हैंड आप जानते हो, ये राइट ये लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आपको ये था कि आप जो है फोर फिंगर मिडिल फिंगर, फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थम्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करो इस मैनर में कि फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, और ये थंब जो है फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये क्या है, करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ये थंब जो देगा ये फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो हमको फोर्स का डायरेक्शन ही पता करना था, फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता है, फील्ड का डायरेक्शन तभी भी हम सीखे थे राइट हैंड थंब रूल से कि कैसे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में हम ऐसे किए, फिर कर्ल किए, कर्ल करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चला। उसी तरह अब फील्ड से अब हमको फोर्स पे जाना है, तो हमको क्या जानना है, फोर्स के लिए हमको तीन चीज़ का ज़रूरत है। एक तो क्या है, फील्ड क्या है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और करंट का डायरेक्शन, ये दोनों मुझे पता चल जाएगा तो ये चल जाएगा। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल थ्रू मुझे बताया, कैसे बताया कि हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर वे में अरेंज किए तो ये वाला फोर फिंगर जो है, ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर FM, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो थंब फिंगर है ये बताता है कि इसमें कैसा फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको डाला, फील्ड के डायरेक्शन में डाला, अब फील्ड के डायरेक्शन में डाला तो अब देखो कि सपोज दैट ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट का फ्लो इधर से इधर दे दो, इधर से इधर करंट का फ्लो है, तो इधर से ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। अब ये फोर्स बता देगा, देखो इस पर कैसा फोर्स लगेगा, ये देखो ऐसे, तो ये हो गया फील्ड का और ये हो गया करंट का, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ। सपोज दैट यही था, इसी में अगर आपको ऊपर दे दे डायरेक्शन ऊपर, तो करंट आपको क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, लेकिन ये आपको कैसा होगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो लेफ्ट हैंड रूल आपको समझ में आ गया। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि हम अपने थंब को, मिडिल फिंगर, थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करने में फोर फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे और मिडिल फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन में देंगे, तब जो मेरा थंब बताएगा वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करें, तो ये जो फोर फिंगर, मतलब फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालें और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में डालें, तो थंब मेरा रिप्रेजेंट करता है फोर्स के डायरेक्शन को। ये मेरा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था, और इसी के बेस पे आपको इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब इसके लिए आपको मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ थोड़ा कि हाँ क्या है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कहता है कि लेफ्ट हैंड के किसको, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर,
मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं, तो उसके बाद फोर फिंगर को in the direction of magnetic field and central finger या middle finger को in the direction of current, तो आपको थंब जो है फोर्स का डायरेक्शन बताता है। आप इसको नोट कर लो। कैसे क्या बताया, फिर से एक बार देख लो। इतने बार मैं बताऊंगा आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा समझो। जैसे देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, जैसे सबसे पहले आपने चैप्टर देखो, आपको मैं पूरा एक बार रिवाइज कराता हूँ। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको क्या पढ़ना था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक तो था मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब करंट कैरिंग वायर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। एक तो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट के मूवमेंट करने से इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंड्यूस हुआ। दो चीज़ आपको पढ़ना था। चलो ठीक है। मैं उसके बाद हम स्टार्ट किए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मीनिंग जाने कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है जो कि करंट कंडक्ट करता है, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट होता है कि मैग्नेट ऐसा मटेरियल है विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मेटल्स। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका एग्जांपल आयरन और आयरन लाइक मेटल्स में आता है फेकोनी और स्टील, FeCO, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड स्टील। ये आपको आयरन और आयरन ये अट्रैक्ट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि मैग्नेट में दो पोल होता है, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है। इसीलिए इसको हम डायपोल बोलते हैं। और इसमें यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट को हम कट करते हैं तो एक तो नॉर्थ, जैसे ये एक मैग्नेट था, एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, इसको बीच से कट किए तो ये तो नॉर्थ ये साउथ रह गया, लेकिन ये बीच में इधर तो ये नॉर्थ था तो ये साउथ हो गया, ये साउथ था तो ये नॉर्थ हो गया। तो इसीलिए हम मैग्नेट में यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। और मैग्नेट के बारे में आपको क्या बताया है कि मैग्नेट के बारे में ये बताया है कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल से बाहर जाता है, साउथ पोल से एंटर होता है। तो मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट है, तो आप देखो इमेजिन करो, ये मैग्नेट अगर है, ये मैग्नेट है, तो आप यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर, साउथ पोल में यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा, साउथ पोल में ऐसे एंटर होगा, यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा। ओवरऑल ये इस तरह का फील्ड बनता है, इस तरह का फील्ड बनता है। तो इस तरह का फील्ड बना तो क्या हुआ, नॉर्थ से तो बाहर गया, नॉर्थ से कहाँ गया, साउथ की तरफ, नॉर्थ से बाहर आउटसाइड में, मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ गया, लेकिन मैग्नेट के इनसाइड, मैग्नेट के बीच में कहाँ से गया, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ गया आउटसाइड, और इनसाइड में ये गया। अब उसके बाद देखें मैग्नेट कितने तरह के, मैग्नेट बहुत तरह के यू शेप मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट के, और सबसे अभी कॉमन बार मैग्नेट ही होता है। वैसे मैग्नेटिक नीडल भी है, सबका अलग अलग है, बहुत सारे तरह के मैग्नेट पाए जाते हैं। तो सबसे कॉमन बार मैग्नेट है, उसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, मतलब उसका जो फेस होता है रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है। उसके बारे में आप ये जान लिए। अब मैग्नेट दो तरह का होता है, एक तो आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचर में जो पाया जाता है मैग्नेट, उसको नेचुरल बोल देते हैं। जो आर्टिफिशियल हम जिसको प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री में बनता है, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल भी दो तरह का, या तो आर्टिफिशियल परमानेंट आर्टिफिशियल, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो कि कुछ टाइम के लिए अपना प्रॉपर्टी गेन करता है। जैसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे सोलेनॉइड जैसा ही प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सोलेनॉइड में परमानेंट मैग्नेट वो हो जाता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक करंट आप दे रहे हो तब तक वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपने जब तक उसमें करंट दिया, करंट देने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण उसको मैग्नेटाइज किया, और मैग्नेटाइज हमेशा के लिए रह गया तो वो तो परमानेंट बन गया, और अगर नहीं रहा हमेशा के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है। अब इसी के बेस पे बुलेट ट्रेन चलता है, क्योंकि आप जानते हो बुलेट ट्रेन का स्पीड बहुत फास्ट, जैसे एरोप्लेन का स्पीड बहुत फास्ट होने के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण एरोप्लेन उड़ जाता है,
प्रेशर डिफरेंस के कारण एरोप्लेन उड़ जाता है। उसी तरह बुलेट ट्रेन बहुत फास्ट चलता है तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, तो मतलब बुलेट ट्रेन पलटने का चांस है। तो ये पलटने के चांस के लिए इसमें क्या कर देते हैं, करंट प्रोड्यूस करा के इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करा देते हैं, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने से वो पटरी पे चिपका हुआ रहता है, इसीलिए बुलेट ट्रेन कितना भी फास्ट चले ये नहीं उड़ सकता। लेकिन आप कभी भी बाइक पे भी चलोगे ना, आप अगर बाइक का स्पीड बहुत ज़्यादा कर दो, देखो आपको लगेगा कि बाइक उड़ने लगा है, मतलब सरफेस छोड़ने लगा, तो एक स्पीड के बाद छोड़ने लगता है। तो आपको ये मैग्नेट के बारे में हो गया। और अब यही मैग्नेट जो है जो फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस करता है, जहाँ तक कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो दूसरे चीज़ को, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अब आता है, दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको जानना था, एक तो स्ट्रेट वायर के लिए और एक सर्कुलर। तब आया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि हम कोई भी मैग्नेटिक कंडक्टर है, कंडक्टर को हम लेंथ वाइज पकड़े, कंडक्टर है कोई ऐसे लंबा लंबी कंडक्टर है, लंबा लंबी कंडक्टर को मैंने लेंथ वाइज पकड़ा है, लेंथ वाइज पकड़ा, करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब को दिया, करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब को दिया, तो ये फिंगर को कर्ल किया। जो फिंगर कर्ल करने का जो मेरा पैटर्न है वही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, यही है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में दो पैटर्न, दो केस, एक वन स्ट्रेट करंट मतलब कैरिंग कंडक्टर और एक सर्कुलर। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये है कि अगर हम सर्किल में अगर करंट मूव कर रहा है तो ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हम फिंगर को दे, पहले हम क्या कर रहे थे, करंट के डायरेक्शन में थंब को दे रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहा था। लेकिन इस बार उसका जस्ट उल्टा केस है, इसका जस्ट उल्टा है कि हम अगर करंट के डायरेक्शन में क्या करते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं, तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल से मुझे पता चला मैग्नेट का फील्ड क्या होता है, मैग्नेट से कैसे फील्ड बाहर आता है, यूनिपोल एग्जिस्ट करता है, और ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये सब के बारे में पता चला। और जैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास करा के हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए, अब वही फील्ड के कारण फोर्स लगता है। अगर कोई चीज़ फील्ड हुआ, आप सोचो एक मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब आप जो मैग्नेट देखते हो चुंबक, अगर आप रखते हो तो एक आयरन का पीस रखते हुए मतलब खींचा चले जाता है। क्यों खींचा, कोई भी चीज़ खींचा तब जाता है क्योंकि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, फोर्स। तो अब पहले तो मैंने फील्ड के बारे में जान लिया कि कौन कौन कैसे क्या फील्ड बनाता है, उसके बाद अब आ गए फोर्स पे। तो अब फोर्स के डायरेक्शन को कैसे जाएंगे, फोर्स के डायरेक्शन को जानने के लिए मुझे दो चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और एक कंडक्टर में करंट क्या है। इसके लिए फ्लेमिंग्स एक साइंटिस्ट है जिसने लेफ्ट हैंड रूल दिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कहना है कि हम अपने थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे। मेरा फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, मेरा मिडिल फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन में रहेगा, तो थंब फिंगर जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, फोर्स का डायरेक्शन। इसी के बेस पे हमको अब इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको बताऊँगा। अब देखो, अभी आपको मैंने फोर्स के बारे में बताया ना, लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स कैसे लगता है। अब आपको देखो कैसे पता चलेगा। अब आपको आ जाओ इलेक्ट्रिक मोटर पे। इलेक्ट्रिक मोटर में बस आपको थीम समझना क्या है, बाकी इससे ज़्यादा आपको लिखना आएगा तो आप ऐसे लिख दोगे कि कैसे कैसे, मैं जितना आपको समझा दूंगा। देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रिकल, आप सोचो ये इलेक्ट्रिक मोटर मैंने लिखा ना, आप इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे कि एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक मीटर को, मतलब इलेक्ट्रिक पैरामीटर को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है, इसमें करंट ऐसे पास कराते हैं, इससे ये होता है। ये सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लिखने के लिए तो आपको बचपन से आप सीख रहे हो, पैटर्न और सब चीज़ आपको ये यहाँ समझ में आएगा। तो देखो, एक है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मतलब इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये कन्वर्ट कैसे करता है ये आपको मैं बताता हूँ। देखो, एक तो ये हो गया आपको नॉर्थ पोल, ये ले लो साउथ पोल, दो पोल है। तो आप ये जानते हो नॉर्थ से एमिट होता है, साउथ में जाता है, नॉर्थ से एमिट होता है, साउथ में। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा,
ये जान लो। अब आपको मैं एक सेटअप बताता हूँ कि कैसे इसका सेटअप होता है। देखो ये तो एक इसमें आप ये देख लो, ऐसा एक लूप है, इस टाइप का एक लूप है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा लूप है। ये लूप ऐसे आ करके ऐसे एक दो ब्रश है, तो ब्रश इस टाइप का दो ब्रश से जुड़ा हुआ है, और ये ब्रश जो है कनेक्टेड है वोल्टेज, ठीक है, एक की है, ठीक है, और इसके बीच में एक छोटा सा रॉड टाइप का लगा हुआ है जिसपे कि ये मूवमेंट होता है। ये ब्रश है, ठीक है, और ये देख लो, ए मान लो, बी सी और डी ये मान लो, और ये ब्रश है। और ये टोटल सेटअप को हम अगर देखेंगे, ये टोटल सेटअप है मेरा इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक, मोटर का। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बताया, तो आपको मैंने बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट, मतलब कोई भी हम अगर वायर को रखें या कंडक्टिंग चीज़ को रखें, या करंट मतलब ऐसा कोई कंडक्टिंग पार्ट, मतलब करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो वो एक मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण, यही फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण आपको ये मूवमेंट होगा, और ये मूवमेंट से आपका वाटर जो भी निकलता है वो निकलेगा। आप देखो कैसे ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर सपोज दैट करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो आप देखो नहीं, करंट का डायरेक्शन ये क्यों, आप ये मानो ना, छोड़ो इसको हटाओ। देखो करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है। देखो सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, यहाँ से था पहले, ये एक ब्रश है, ये ब्रश के थ्रू, क्योंकि ये इस पे ये ब्रश का मूवमेंट होता है, ये जो कॉइल जो मूव हो रहा है ये ब्रश, और ये बीच में ऐसे आप ये देखो, ये है ना, ये है, और इस पे इस टाइप का ब्रश है, जैसे ये बीच में ये रॉड है, ये रॉड है, रॉड में ये ब्रश है, इससे एक कॉइल कनेक्टेड है। तो ये कॉइल पे अगर फोर्स लगेगा, ये कॉइल बड़ा है, अगर इस साइड फोर्स लगेगा ये कॉइल इधर जाएगा, और इसमें अगर फोर्स इधर लगेगा, और दोनों में अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगे, तो ये इस कोना से ये इधर डालेगा, इस कोना से इधर डालेगा, तो ये मोटर ऐसे मूव करेगा। और जैसे ही मूव करेगा, ये मूव क्यों हुआ, जैसे देखो, जैसे ही मैंने कंडक्ट कराया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ने कंडक्ट हुआ, तो आप जानते हो कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये किसके थ्रू, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स के रूल के थ्रू। अब देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि इसको कैसे अरेंज करना है, तीनों को परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे, पहला, दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस फिंगर को, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर फिंगर को क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे। चलो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, अब करंट के डायरेक्शन में इसको कैसे ले जाए, या तो इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, या आप जैसे आपको पॉसिबल लगता है ऐसे कर लो। देखो सेम चीज़ आ गया, ऐसे ये फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया नॉर्थ से साउथ, करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो ये वाला इनवर्ड, मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पे, नीचे की तरफ, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। कैसे आपको पता, ये इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। देखो फिर से देखो, करंट का डायरेक्शन ये है, देखो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और करंट का डायरेक्शन ये देखो, ये देखो नॉर्थ से साउथ हो गया मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर बताता है, और ये करंट का डायरेक्शन, और ये थंब फोर्स कहाँ लगा, नीचे की तरफ। तो ये कोई इस तरह का चीज़ है, उसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो इधर मूवमेंट होगा। अब देखो इस पे देखते हैं, इस साइड देखते हैं, इस साइड में क्या है, करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन ये है, और करंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर, इस एक जगह पे तो लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ ये, और एक पे लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये मूवमेंट होगा।
यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो ये मूवमेंट होगा। तो इसी तरह ये कॉइल है, कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम जैसे ही करंट प्रोड्यूस करने इस पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर क्या लगा, फोर्स लगा, तो इस कॉइल का ऐसे मूवमेंट हुआ, और जैसे ही मूवमेंट हुआ तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट दिए, करंट देने से इसमें मूवमेंट आया, और इसमें मूवमेंट आया तो यही मोटर है। अब मोटर इस ये टर्मिनल से ज्वाइन होता है, और ये मूवमेंट के कारण वाटर को पंप करता है। तो वाटर को तो हम मूवमेंट कैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाए कि हम जैसे करंट कंडक्ट किए, करंट कंडक्ट हम ये जानते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये हम कंडक्टर रख दिए तो करंट का डायरेक्शन ये था, तो लेफ्ट हैंड जैसे नॉर्थ से साउथ हमको ये था, नॉर्थ से साउथ मेरा ये है, नॉर्थ से साउथ मेरा फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन यहाँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स यहाँ नीचे की तरफ। अब इसी जगह पे क्योंकि इस तरह का लूप है मेरा, इस तरह का, तो करंट इधर से आया इधर आया, तो अब इधर आया, करंट का डायरेक्शन ये है, तो अब फिर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड हो गया, और ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया। और थंब ऊपर फोर्स, यहाँ पे तो नीचे लगा था फोर्स, यहाँ ऊपर लग रहा है, तो ये मूव करेगा, इसी तरह मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यही मोटर है, करंट दिए, करंट देने से हमको फोर्स लगा, फोर्स लगने से फिर इसका मूवमेंट हुआ, फिर पानी वानी जो निकालना था, यही इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है आपका, यही हो गया आपको इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसके बाद आपको चीज़ आता है समझाने का। अब आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि EMI को कुछ नहीं है, EMI को बस आपको समझना है, बस और कुछ नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हम करंट के कारण, हम करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखे, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड के इधर उधर होने से भी करंट फ्लो हो सकता है। फॉर एग्जांपल देख लो कि ये एक कॉइल है, ठीक है। अब आपको ये देखो मैग्नेट, ये मैग्नेट, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ की तरफ इधर अंदर जाता है, इधर जाता है अंदर, और साउथ की तरफ बाहर जाता है। तो EMI इस चीज को बताता है कि अगर हम जैसे हम पहले करंट को हम करंट दे रहे थे, करंट देने से हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, अब उसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। जैसे अभी ये पास था, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा था, जैसे दूर गया मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ, तो हम अब जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हम करंट इंड्यूस करवा लें, तो इसी को EMI बोलते हैं, करंट इंड्यूस करवा लें। अब देखो, अब पहले ये N था तो आप ये देखो, आप इसके लिए भी लॉ आता है, लेंज लॉ आता है, लॉरेंज लॉ आता है कि हम अगर पास आता है तो पास नहीं। जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल क्या है, ये दूर हम उधर लेके जा रहे हैं, इधर इसका वेलोसिटी है नॉर्थ पोल, तो इस लूप का जो डायपोल बनेगा, आपको मैंने बताया है लूप डायपोल की तरह बन जाता है, क्योंकि अगर हम इस साइड से देख रहे हैं क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल, उस साइड से देख रहे हैं मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। तो उसी तरह अगर हम ये N उधर जा रहा है तो ये चाहेगा, ये लूप डायपोल बनेगा, और ये चाहेगा कि ये उससे दूर न जाए। ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल बनना चाहेगा। क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि ये उससे दूर नहीं, साउथ बनना चाहेगा। क्यों साउथ बनना चाहेगा? क्योंकि ये दूर जा रहा है, ये दूर जाने नहीं देगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इसको साउथ बनाना पड़ेगा। और साउथ बनाना पड़ेगा तो इसके कारण इसमें करंट का मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। और फेस कब साउथ बनता है? जब क्लॉकवाइज। तो जब हम इसका मतलब जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये अपोज करने का है। जैसे अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि हम इसको उधर ले जाएं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ पोल आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तो लूप ऐसा मतलब इस तरह करंट इंड्यूस करेगा जिससे कि इसका फेस में साउथ पोल आए जो कि इसको अट्रैक्ट करे। क्योंकि अगर यहाँ साउथ रहता और ये चाहता पास आना, तो यहाँ ऐसा चीज़ बनाता कि जो उसको रिपेल करे, मतलब इसका अपोजिशन करेगा। अगर ये नॉर्थ उधर जाना चाहता है तो नॉर्थ को मतलब उधर नहीं जाने देगा। तो नहीं जाने देने के लिए यहाँ कौन सा पोल बनाना पड़ेगा? साउथ बनाना पड़ेगा, तभी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो फिर इसमें क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको बताए हैं कि क्लॉकवाइज अगर हो तो साउथ पोल बनता है। अब एक एग्जाम्पल, एक चीज़ ये भी देख सकते हो, अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पास आ रहा है, साउथ पोल पास आ रहा है,
तो साउथ पोल पास आ रहा है तो भी ये पास आने नहीं देगा, पास आने नहीं देगा तो फिर यहाँ साउथ बनाएगा। कैसे बनाएगा? क्योंकि हम बताए हैं कि इसका अपोज करता है, साउथ ये इधर आना चाहता है लेकिन ये आने नहीं देगा, साउथ बनाएगा। साउथ बनाएगा इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस जो होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। सपोज दैट ये लूप है, एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया और एक मैग्नेट ये हो गया, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ये हो गया। अब देखो, अब अगर हम इसको एक हाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार दूर ले जा रहे हैं। अगर ये नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं तो ये मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है उसको अपोज करता है ये, और अपोज करने के कारण इसमें अपोज करने के लिए करंट आता है। तो अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये दूर जाने नहीं देना चाहेगा। दूर जाने कैसे नहीं देगा? जब ऐसा कोई चीज़ अगर यहाँ नॉर्थ बना देगा तो ये तो रिपेल और भगा देगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा? साउथ पोल, साउथ पोल जनरेट करेगा, तब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये उधर जाना चाह रहा है तो उसको जाने नहीं देगा, तो यहाँ साउथ पोल। और साउथ पोल आपको मैंने बताया अगर हम इधर से देखें तो जो फेस पे अगर क्लॉकवाइज हो तब साउथ पोल, अगर फेस पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल। अब देखो, अगर इसी चीज़ को अगर यही नॉर्थ पोल, अब देखो यही नॉर्थ पोल, अगर यही नॉर्थ पोल अगर इधर आए, पास आए, तो मैंने क्या बताया, इस ये पास आएगा तो ये अपोज करना चाहेगा। अपोज करने के लिए इसको नॉर्थ पोल बनाना करेगा, क्योंकि नॉर्थ इसको रिपेल करेगा। नॉर्थ इसको रिपेल करेगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये इसके अपोजिट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फिर अब इसको देखो, ये देखो ये साउथ पोल है, साउथ पोल इधर जा रहा है, तो साउथ पोल अगर इधर जा रहा है तो इधर जाने नहीं देगा, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ पोल बनाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब साउथ पोल पास आ रहा है, साउथ पोल पास आ रहा है, तो साउथ पोल पास आ रहा है तो ये पास आने नहीं देना चाहेगा, पास आने नहीं देना चाहेगा तो यहाँ एस बनाएगा क्योंकि रिपेल करेगा, तो एस बनाएगा तो फिर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह करके EMI प्रोड्यूस होता है और उससे करंट का डायरेक्शन, इसमें लेंज लॉ वगैरह है, ये आपके चैप्टर में नहीं है, तो आपको मैंने जहाँ तक कोशिश हुआ मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और अगर आपको मेरा ये सब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।